हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे लंच बच्चों का तैयार हो चुका है। सब कुछ तैयार करके जब मैं यहाँ पे स्थिर से बैठी हूँ, बच्चे बाथरूम में फ्रेश हो रहे हैं, तो मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आज शनिवार था, तो मैं बच्चों को ना चूड़ा का जो भूजा होता है, चूड़ा भूजा और बादाम, ये भूज कर डाल दी हूँ लंच में, टिफ़िन में। और पास्ता बोल रहा था, स्वास्तिक बोल रहा था बहुत दिन से कि पास्ता खाने का मन है, तो पास्ता बना दी। तो एकदम आसान होता है ये वाला पास्ता बनाना, इन लोगों को ऐसा अच्छा लगता है। तो सारा मसाला डालकर, थोड़ा सा बॉईल करके सारा मसाला डालकर और इस तरह से बना देती हूँ, तो इन लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए बना दी हूँ। और यहाँ देखिए अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो बाबू मेरा सो रहा है और ये मच्छरदानी के बाहर से मैं दिखा रही हूँ। तो इसको छोड़कर मैं जाने वाली हूँ अभी, गेट थोड़ा सा सटा के, और दौड़ते दौड़ते जाऊँगी, दौड़ते दौड़ते आऊँगी। तो देखती हूँ आने के बाद ये क्या होता है, ये सोकर उठ जाता है कि सोया ही रहता है, क्योंकि ले जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। इस वजह से ना मैं इसको छोड़कर जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चे जा रहे हैं और मैं भगवान भरोसे इसको छोड़ देती हूँ। और बगल में एक आंटी है, तो उनको बोल देती हूँ कि मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से अगर रोएगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आंटी देख देती है। और यहाँ पे मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ। तो चलिए जाके आती हूँ, छोड़ कर आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे सामने से बैठकर बातें करती हूँ। तो मैं दौड़ते दौड़ते आई हूँ कि कहीं बाबू उठ गया होगा, लेकिन बाबू सो रहा था। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जाने में, बस 5 मिनट में गई हूँ और आई हूँ तुरंत, मतलब कि बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ऊपर से नीचे चढ़ने में उतरने में हालत ख़राब हो जाता है, सीढ़ी से चढ़ने में और उतरने में। अकेले रहती हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन बाबू को लेकर रहती हूँ तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। और अभी ये उठता तो अभी भी ये गोद में ही रहता, बिल्कुल भी नहीं नीचे नहीं उतरता। कभी कभी जब पहले उठ जाता है ना, मेरे साथ जब उठ जाता है आधा घंटा 1 घंटा पहले, तब ये चलता है, नहीं तो जस्ट तुरंत उठता है तो तुरंत नहीं चलता है। तो इसको अभी मुझे गोद में लेकर जाना पड़ता अगर उठ जाता तो चलिए, किचन में पूरा फैला हुआ है, पूरा इधर उधर, मतलब कुछ ढका हुआ भी नहीं है और सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है। तो अभी सबको ठीक कर लूँगी। और यहाँ देखिए ये बाबू का खिलौना मैं ऐसे ही रहने दूंगी थोड़ी देर, क्योंकि उठेगा तो फिर वो छीटेगा ही, तो उसको खेलने दूंगी। और इतना ना, मतलब छोटा छोटा खिलौना रहता है, इतना छोटा छोटा रहता है कि मतलब चुनने बटोरने में भी नहीं बनता है। तो कभी कभी तो मैं ऐसे उसको मतलब पूरा साइड करके, दीवार के साइड में साइड करके, और इधर से झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ। और कभी कभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब उसको पैक कर देती हूँ ना, तो फिर उसको बोलेगा, मतलब उसको निकालने के लिए बोलेगा, और तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। उसी में से कुछ उठा के अपना खेलता है और फिर वहीं पे छोड़ देता है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ किचन में, और किचन में चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी और पानी पीऊँगी। पानी भी नहीं पी हूँ सुबह से। क्या कर दिया देखिए, ये उठते उठते क्या कर दिया, पूरा मिक्स हो गया बेटा, पूरा मिक्स हो गया, सब मिक्स हो गया। वो क्या तुम्हारा यहाँ पे है उजला हरा, यहाँ है उजला हरा, सारा मिक्स कर दिया। इसको दवाई खाना है, ये वाला देखिए, ये वाला दवा इसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा पसंद आता है। उठते उठते इसका नज़र पड़ गया है और पूरा मिक्स करके रख दिया। पूरा मिलाना पड़ेगा बेटा, उजला और ब्लू, उजला और ब्लू यहाँ है, लाल और पीला। लाल कहाँ गया, लाल, पीला और हरा इसमें का है। सारा दवाई मिक्स कर दिया। ये है इसमें का, तुम्हारा यहाँ है ना, यहाँ है तुम्हारा, लो इसमें से खाओ। देखिए देखिए इसको, बाय कर दो, बाय करो बाबू, बाय कर दो। हो गया, हो गया, बंद करो इसको, बंद कर दो, बंद कर दो इसको, लो बंद करो। तो पता है अभी हस्बैंड आए हैं,
तो फिर बाबू को बोले हैं मतलब जाने के लिए, नहीं गया है बाबू। देखिए यहाँ पे बैठ के मोबाइल देख रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया है कि जाना ही नहीं चाह रहा है, पापा के गोद में जाना ही नहीं चाह रहा। घूमने के लिए भी पहले बहुत जिद करता था, घूमने के लिए, गाड़ी पे बैठने के लिए, लेकिन जाना ही नहीं चाह रहा है। अब जा ही नहीं रहा है और बहुत अच्छे से मेरे पास खेल रहा है, घर में भी बहुत अच्छे से रह रहा है, ज़्यादा बदमाशी नहीं कर रहा है। एक दिन परसों किया था थोड़ा सा बदमाशी, खाने में किया था, लेकिन बिल्कुल भी बदमाशी नहीं कर रहा है। और पापा के साथ तो बिल्कुल मतलब देखना ही नहीं चाह रहा है, एकदम देखते डरने लग रहा है, डर जा रहा है, भागने लग रहा है, मेरे गोद में आ जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो एक बात और मुझे बोलना था कि मेरी मम्मी बोलती है कि इस टाइप का ना वीडियो मत बनाओ, जो जैसे कि जो बीत गया है वो सब मत बनाओ। तो मैं वीडियो इस टाइप का इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं नहीं बनाती ऐसा वीडियो, मैं नहीं बनाती। अगर मेरे साथ आज भी सब कुछ अच्छा होते रहता तो मैं सब कुछ भूल जाती, कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाती। लेकिन आज भी मेरे साथ वही हो रहा है, मतलब 3 बच्चे हो गए हैं और आज भी मैं ससुराल में रहना चाह रही हूँ। फिर वही चीज़ जो 7 साल 8 साल 9 साल पहले हो रहा था, वही चीज़ मेरे साथ आज भी हो रहा है। तो इसलिए मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और फिर से मैं उसी घर में जाने वाली हूँ, फिर से मुझे उसी घर में जाना है। और मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मेरे बच्चों के साथ आगे क्या होने वाला है, ये मुझे कुछ भी नहीं पता। इन लोगों का कोई ठीक नहीं है कि कब क्या करेंगे। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि मैं मतलब हम लोगों से, मेरे परिवार वालों से, मेरे मम्मी पापा से, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो मतलब इस तरह से ये लोग कर रहे हैं और इतने सालों से कर रहे हैं कि मतलब थक नहीं रहे हैं। और इन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो इस टाइप से इन लोगों को ऐसा लगता है कि बेचारी है, लाचार है, मतलब इसका जो बाप है वो गरीब है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है, ज़्यादा केस मुकदमा नहीं कर सकता है। इस टाइप से इन लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये अप टू डेट आप लोगों को देते रहती हूँ कि आगे जो कुछ भी होगा मेरे साथ, जो भी गलत होगा, जो भी मेरे बच्चों के साथ गलत होगा, इसकी जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सास होगी, यानी कि पूनम देवी होगी, और उनका नाम है पूनम देवी। तो ये जो भी गलत होगा हम लोगों के साथ, कुछ भी अगर आगे कुछ भी होगा, एक खरोच भी आएगा मेरे बच्चों को या फिर मुझे, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सास। तो मम्मी मेरी कहती है कि इस टाइप का वीडियो मत बनाओ, तो अब कुछ बचा ही नहीं है। मतलब बातें तो अभी बहुत सारी बची है, बातें तो मैं कुछ बताई ही नहीं हूँ, अभी तो शुरुआत ही है और सब कुछ मैं बताऊँगी। और मुझे ऐसे ना संतुष्टि लगता है, जैसे घुट घुट के मैं ना 9 साल से जी रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरा दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब मैं यूट्यूब पे बताती हूँ, जो भी 100 लोग देखते हैं, 200 लोग देखते हैं, जो भी लोग देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पहले के ज़माने में होता था ना कि घर में अगर कोई बात हो रही है, सास बहू में कुछ भी बात हो रहा है, तो 4 औरत बैठ के और चारों औरत एक दूसरे में बात करती थी कि मेरी सास ऐसे की, मेरी फुतोह ऐसे की, मेरी सास ऐसे की। तो उसी टाइप से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ, बोलती हूँ, तो उसी तरह से मुझे ना संतुष्टि मिल। और पता है बात रही मम्मी की, तो मम्मी जो मेरी है वो मतलब मम्मी मेरी कमज़ोरी बन जाती है और इसी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। मम्मी मेरी बहुत जल्दी घबरा जाती है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि फिर से मेरे साथ कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है, मुझे विश्वास है, भगवान पे भरोसा है, क्योंकि उन दिनों में जब मैं बच सकती हूँ, जब मेरे साथ कोई नहीं था, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, और मुझ पे और मेरे बच्चे पे 5 महीना का मेरा बेटा था, बड़ा वाला मेरा सात्विक 5 महीने का था, जब मिट्टी का तेल 11 बजे रात में मेरे हस्बैंड, मेरी सास और मेरी ननद तीनों मिलकर मेरे पे डाले थे। और उस समय जब मैं बच सकती हूँ, भगवान बचा सकते हैं, तो इससे बुरा किसी लड़की के साथ कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भगवान उस समय मेरे साथ थे और मैं बच गई और मैं आज तक जिंदा हूँ। तो आगे मेरे साथ और क्या होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जो लाइफ में चल रहा है, जो इंसान के हाथ में है, बस वही हो सकता है मेरे साथ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो मम्मी मेरी कमज़ोरी बन जाती है कि अगर नहीं हो पा रहा है तो मतलब वीडियो देख के भी घबरा जाती है ऐसे। इसीलिए मैं इतने सालों से कुछ भी नहीं बता रही थी, मम्मी को कुछ भी भनक तक नहीं लगने दी थी। ये आग लगाने वाला भी जो बात हुआ, ये भी मेरी मम्मी को पता नहीं चला था, मैं नहीं बताई थी, कोई और बताया था। तो इसकी स्टोरी भी मैं आप लोगों को बताऊँगी।
इसकी स्टोरी भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल ब्लॉग मेरा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो गया। 8 मिनट में कितना बात बोलूंगी, बहुत सारी बातें हैं मुझे बोलने के लिए, बहुत सारी बात है जो कि मैं 8 मिनट 8 साल 9 साल की बातें, और इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में थी, मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मैं ना मैके में बोल रही थी, जो मेरे साथ ससुराल में हो रहा था। मतलब बहुत तरह से टॉर्चर किया जाता था, बहुत ही तरह से। अगर मैं कुछ बोलना चाहती थी तो हस्बैंड बोलते थे कि कुछ बताना मत, नहीं तो मम्मी का तबीयत खराब हो जाएगा, मम्मी बीमार हो जाएगी, तो फिर तुमको कौन देखेगा। इस तरह से टॉर्चर, फिर ससुराल में टॉर्चर, मतलब मार पीट सब कुछ किया जाता था, सब कुछ। तब तो मैं बच गई, और इतने सालों से मैं ये सब सह रही हूँ, तो इससे ज़्यादा मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। और बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारी प्रेगनेंसी की ऐसी स्टोरी मैं बताऊंगी कि आपको सुनकर रोना आ जाएगा, तो इसीलिए मैं आज तक नहीं बताई हूँ, और मैं धीरे धीरे सब कुछ ब्लॉग में बताऊंगी। तो मैं मम्मी को कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, मैं जैसी हूँ अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो मैं जैसे ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, वैसे ही मैं बनाती रहूँगी। और इसके बाद भगवान मालिक है, इंसान कुछ नहीं करता है, सब कुछ भगवान करते हैं। तो बाकी मैं ज़िंदगी अपना जो है वो भगवान को सौंप चुकी हूँ, और जो भी मेरे साथ करेंगे भगवान ही करेंगे, जो भी कर रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूँगी, ब्लॉग हो गया है बहुत ही लंबा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।